हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज है संडे और आज हर संडे को आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आता है। और आज भी संडे था, मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मॉक टेस्ट ही लगाया था। ये यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2025 में आई हुई है, 32,000 प्लस पद हैं इसमें। मैंने आज पहला मॉक टेस्ट लगाया था। ये देखो मेरे लिखा हुआ है इस पर थंबनेल पर, माय फर्स्ट मॉक टेस्ट। ये था मेरा आज पहला मॉक टेस्ट था पहला। और इसमें क्या हुआ, मैं खुद से टाइम मैनेज आज नहीं कर पाया था। टाइम मैनेज में बहुत बड़ी समस्या आई थी, क्योंकि मैंने कभी मॉक लगाया नहीं था, पहली बार एकदम से मॉक लगाया था। तो बाकी सही चला था लगभग। मैं देखो, मैंने जिस समय टेस्ट लगाया था 109 मेरी रैंक रही थी। 562 बच्चे उस समय मॉक लगा चुके थे। मैंने उस समय लगाया था 562 बच्चा में ही था उस समय, जिसमें मेरी 109 रैंक बनी थी। और मेरा 80% परसेंटाइल था, जिसमें मेरे 25 मतलब कुछ क्वेश्चन जीएस है और हिंदी में तो मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं था, पूरी अटैम्प्ट की थी। रीजनिंग भी मैंने पूरी अटैम्प्ट की थी, शायद एक क्वेश्चन छूटा था। और मैथ तो मेरा पूरा ही छूट गया था। दो क्वेश्चन लगाए थे और 2-3 गलत भी हो गए। बाकी टाइम ही नहीं बचा, तो भाई पूरा मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। और बाकी बहुत अच्छा जीएस मेरा अच्छी रही थी इस बार। रचना वगैरह बहुत अच्छी इसमें पूछी गई थी, जो अच्छी हैं सब चीज़ें। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आज का अपना ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से मैंने किया है। तो ये था मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट था आज मेरा। मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग में मेरे नंबर बने थे आज भाई, एक मिनट, 78 मार्क्स बने थे। मैंने लगाए थे, पूरे का अटैम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन अन अटैम्प्ट हुए थे, जिसमें 39 बने हैं नंबर मेरे। 51 मिनट मैंने टाइम ज़्यादा लिया था यहाँ पर। मैंने रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लेना बनता नहीं है। 14 मिनट मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए थे, उनमें 14 मिनट यहाँ पर ख़राब हुए थे। और 3 क्वेश्चन जो मैंने अन अटैम्प्ट किए, मैं छोड़ दिया, स्किप किए थे, मुझसे नहीं बन रहे थे तो मैंने स्किप किया था उन्हें। एक तो भाई गलत हो गए, 8 क्वेश्चन ज़्यादा थे। अवेयरनेस में था मेरा 25 राइट रहे थे, 7 इनकरेक्ट हो गए। और 6 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, छोड़े थे, जिनमें टाइम भी मैंने ले लिया था, एक मिनट, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम में छोड़ दिए, स्किप किए थे। तो ये था मेरा अवेयरनेस का। बाकी इसके बाद आता भाई मैथ। इसमें फिर अगला था, आगे था मैथ। इसमें मेरे कुल बने थे भाई साहब 6 नंबर। मैथ में देख रहे हो, 3 क्वेश्चन करेक्ट थे, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, 17 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। भाई साहब मैथ इतना ज़्यादा ख़राब भी है, और फिर टाइम मैनेज मैं काफ़ी और क्वेश्चन भी कर जाता। 17 क्वेश्चन जो छूटे इनमें, और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत ही जीते जो मैं करता, लेकिन वो छूट गए। तो भाई मैथ तो ये था भाई साहब, मेरे बने थे आज के 99 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 25 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए थे, और 26 क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा मैथ के इनकरेक्ट वो अनअटेम्प्ट हुए थे। 80% परसेंटाइल, 109 रैंक बनी थी। उस समय ज़्यादा बच्चों ने मॉक दिया ना था, मैंने सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मॉक ही लगाया था। और 198 मेरे नंबर बने थे 300 में से। भाई ज़्यादा कम है स्कोर ये, थोड़ा और आज का ये देखो मैं ऊपर दिखा दूँ। ये था 18 जनवरी 2026 का 8:28 में मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि उस समय मेरा मॉक लग चुका था, एनालिसिस मैंने कर लिया था, कुछ क्वेश्चन देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो 6 बजे से 2 घंटे में मॉक होता है, तो 6 से 8 हो गए, और कुछ समय मेरे बाद लगाया था मैंने थोड़ी देर बाद, तो इतना हो गया था मेरा सुबह सुबह। बाकी वो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये है बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। भाई ये किताब में मेरी बुक में लिखा हुआ था, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन को। वर्णमाला में पहले ही शुरुआत में ये क्वेश्चन बुक में साफ साफ लिखा हुआ था भाई, उसकी वजह से कन्फ्यूजन में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। उसमें मैंने बुक में इसे पढ़ रखा था कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है, तो मैंने उस हिसाब से इसमें 5 लगा दिया। लेकिन साथ में उसमें मैंने एक चीज़ और लिखी हुई थी, वो मैंने छोड़ दी, वो था किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। और वही इसमें आंसर राइट था, और ये मेरा हो गया। ये था मेरा आज का हिंदी का स्कोर। 64 नंबर बने थे, 32 सेकंड में 32 क्वेश्चन थे, 18 मिनट में मैंने सही किए थे, 4 गलत हुए थे, मैंने पूरे अटैम्प्ट किए थे। अनअटेम्प्ट मेरा आज एक भी नहीं था हिंदी में। तो 32 राइट थे, 5 गलत हो गए थे, पता ना कैसे। बाकी हिंदी बाकी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे था। ये क्वेश्चन मेरा देखो, मैं बताता हूँ गलत कहाँ कैसे हुआ था। ये मैंने उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प, इतना पढ़ा था मैंने। नहीं है ये यहाँ पर नहीं लिख करके, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, ये मैंने जल्दीबाजी में इसे छोड़ दिया। नहीं हो ये नहीं पढ़ा, और फिर मैंने सीधा चला गया, बाकी के क्वेश्चन मैंने विकल्प नहीं देखा, और सीधा जाके मैंने आग्रह आ प्लस गृह, मतलब गृह अलग कर दिया, आ अलग कर दिया, आ उपसर्ग है। तो ये इस वजह से गलत हो गया। बाकी हालांकि इसमें सफल में और परिचय में परि प्लस है, सा प्लस फल, इनमें भी उपसर्ग था, और सुहा प्लस बना सुहा कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये मैंने देखा ही नहीं था भाई साहब। ये मेरा इस वजह से गलत हुआ है। इसमें एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, देखो, सुहा प्लस आवना, तो ये सुहा कोई उपसर्ग नहीं होता हिंदी संस्कृत का, इस वजह से ये क्वेश्चन था। और आगे था ये क्वेश्चन, देखो, मेरा बेटा हज़ारों में एक है। ये मैंने एक विशेषण समझा था, मैं कहा यार पता नहीं कौन सी बुद्धि में चल रहा था, और विशेषण लगा दिया, जबकि हज़ारों में एक था, हज़ारों में एक वजह से ये अव्य था, और अव्य पे मैं पहुंचा ही नहीं, और ये भी गलत हो गया। हालांकि हिंदी मेरी सही है, मैंने पढ़ रखी है, अच्छे क्वेश्चन। ये पता नहीं कैसे आज गलत, हिंदी के जो गलत गलत हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें। इनमें से एक शब्द था ताकतवर। ताकतवर मैंने कहा धारा, या भाई साहब मेरे दिमाग में हनुमान जी चले गए थे, मैं धारा सिंह हनुमान जी का रोल किया भाई साहब, वहाँ से कन्फ्यूज हो गया। रुस्तम का कोई अर्थ ही नहीं निकाल पाया मैं, और इस वजह से ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था इसमें। हालांकि धारा धारा का अर्थ था एक समुद्री मछली, कर्म का कार्य, कुरंग बुरे रंग का भद्दा है। तो ये था भाई, इसमें अपना दिमाग काम नहीं किया, और ये भी बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। पहला मॉक टेस्ट था भाई साहब, मॉक टेस्ट लगाते रहें। अगर यूपी पुलिस में अच्छे नंबर बनाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आज मैंने लगाया, मुझे पता चला कि टाइम कैसे मैनेज करना होता है। भाई मैं रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम खा गया, हिंदी में भी मैंने वो टाइम ले लिया, और जीएस में तो थोड़ा लगभग सही चला था, क्योंकि जो आ रहे थे वही लगाए, नहीं आया छोड़ता चला गया फिर मैं। लेकिन भाई फिर लास्ट में पहुँचते पहुँचते सबसे बाद में मैंने मैथ किया था। मैंने तरीका गलत चुना था, थोड़ा पहले हिंदी किया, फिर उसके बाद में रीजनिंग की, उसके बाद में
जीएस और फिर हिंदी। पहले मुझे करना था अगर तुम्हें सही तरीका अपनाना है तो शायद अपने सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से पहले मैथ को पकड़ो, जिनका मैथ सही है, और वीक है वो भी मैथ को पकड़ो। फिर अगर ज़्यादा वीक है तो मत पकड़ो भाई, बाकी तुम क्योंकि पूरा टाइम उसमें दे दोगे बाकी पेपर रह जाएगा। तो पहले मेरी समझ से तो रीजनिंग के बाद में हिंदी जीएस करके और तुरंत मैथ पर आ जाओ। ये बाद में करोगे मैथ, या फिर बीच में मैथ को कर लो भाई। टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। अगर मुक लगाते रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर टाइम बचता रहेगा। अभी आज मेरा पहला मुक था, आगे देखते हैं अगले संडे को क्या रहता है। धीरे धीरे स्कोर मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा कम है, ज़्यादा आना था कम से कम रहा है। ये तो ज़्यादा ही कम रहा है, क्योंकि मैंने टेस्ट बुक पर एक मुक दिया था। आरडब्ल्यू का मेरा पहला मुक था ये। टेस्ट बुक पर मैंने प्रीवियस ईयर दिया था तो उसमें 100+ ही था, इसमें ये इतना कम रहा है तो मुझे तो कम लग रहा है भाई। बाकी कोई नहीं, आगे अभी टाइम काफ़ी है, हर संडे को मुक लगाते रहेंगे तो अब हर संडे को एनालिसिस आता रहेगा। आप देखते रहें, देखिए आगे क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड लक।